के आहुडम। हाँ, तो हमने कल देवागम स्तोत्र स्टार्ट किया था, जो आचार्य समन भद्र ने लिखा है। और उसमें उन्होंने भगवान की स्तुति की है। और भगवान की स्तुति वस्तु का स्वरूप बता के की है, मतलब बहुत लॉजिक से, तर्क से भगवान की स्तुति की गई है। तो वो हमने कल 4 छंद किए थे। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। जस्ट शेयर। हाँ। तो जो हमने कल किया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा छंद थे, 4 किए थे हमने। तो उसमें पहले, दूसरे और तीसरे में तो उन्होंने यही बोला था कि भगवान की जो महानता है, वो कहते हैं उनके अतिशय के कारण नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो उनका आकाश में गमन होता है, उनकी विभूति होती है, या उनके दूसरे में बताया कि जो शरीर संबंधी उनके अतिशय होते हैं, वो तो मायावियों, मतलब रागी देवी देवताओं के भी पाए जाते हैं, तो उसके कारण भी भगवान महान नहीं है। या उनके कारण धर्म तीर्थ चलता है, उसके कारण भी भगवान महावीर नहीं, सॉरी, भगवान महान नहीं है। ये मतलब पहले, दूसरे, तीसरे में तो उनकी महानता किन चीजों से नहीं है वो बताई थी। फिर चौथे में उन्होंने बोला कि वो महान किस चीज के कारण है, मतलब वीतरागी भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो। और वो मतलब भगवान को ही जैसे बोल रहे हो कि भगवान आप इन चीजों की वजह से महान नहीं हो, आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण है। वो चौथे में बताया था। और फिर बताया कि वीतरागता और सर्वज्ञता उसकी एक तरह से सिद्धि करी कि भाई वो संभव है, ऐसी चीज नहीं है कि वो असंभव हो। क्योंकि हम लोक में देखते हैं कि कोई, मतलब आप देख सकते हो, भिन्न भिन्न इतने जीव हैं। अभी तो हमें सब मिथ्यात्वी ही नजर आते हैं, बट मिथ्यात्वी जीवों में भी कुछ जीव होंगे जिनको आपको कम कषाय, मतलब मंद कषाई नजर आएंगे। कोई होगा जो तीव्र कषाई नजर आएंगे। तो अगर कषाय में मंदता, तीव्रता हो सकती है, देन दैट प्रूव्स कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिनके कषाय हो ही ना। अगर वो चीज कम ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके उनका पूर्णता अभाव हो गया हो, तो उससे वीतरागता सिद्ध होती है। ऐसे ही सर्वज्ञता, किसी का ज्ञान ज्यादा होता है, किसी का ज्ञान कम होता है, तो ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके पूर्ण ज्ञान हो गया हो। तो वीतरागता और सर्वज्ञता असंभव नहीं है, वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होना संभव है। और उसको यहाँ पे चौथे में बताया गया। अब आज है हमारा 5वें छंद से हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने बेसिकली सर्वज्ञता की सामान्य सिद्धि की है कि सामान्य रूप से सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे हो, वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो हम इसको ले लेते हैं। हाँ, कौन कौन है, लेट्स सी। हाँ, लीजिए, कौन पढ़ेगा? नीतू जी, आप ही पढ़ लीजिए, 5th। हाँ जी। अगर आपसे जो संस्कृत का श्लोक ना पढ़ा जाए तो आप नीचे डायरेक्ट हिंदी का भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई ट्राई करोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर हिंदी का पढ़ लीजिए। जी। सूक्ष्मान्तरित दुरार्थाः सूक्ष्मान्तरित दुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा अनुमेयच्चतुज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थितिः। परमाणु आदि सूक्ष्म राग आदि आंतरिक एवं मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमान से जाने जाते हैं। जो अनुमान से जाने जाते हैं वे किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं। जैसे दूरस्थ अग्नि का हम धूम देखकर अनुमान कर लेते हैं, तो कोई उसे प्रत्यक्ष भी जानता है। उसी प्रकार सूक्ष्म
अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं, तो कोई उन्हें प्रत्यक्ष भी जान सकता है। इस प्रकार सामान्य से सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध होती है। तो जैसे पहले ही बताया कि भाई वीतरागता और सर्वज्ञता संभव है, आप वो बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ हैं, क्योंकि मतलब भाई हम बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ होते हैं, उससे आप मानो ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ है और उनकी सत्ता यहाँ पे वो सिद्ध कर रहे हैं। और वो कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि जो भी, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनती है, और जो जो चीजें हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनती हैं वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय बनती है। ये सिद्धांत है। मतलब हम कितनी चीजें अनुमान से जानते हैं। अगर मैं अभी बैठे बैठे बोलूं हाँ मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, ठीक है, मैं अपनी मम्मी की मम्मी को भी जानती हूँ, अपनी नानी को, लेकिन मेरी नानी की भी मम्मी थी, तो उस चीज को मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं कभी देखा उन्हें अपनी लाइफ में, लेकिन मैं अनुमान से जानती हूँ। अगर मैं वो अनुमान से जानती हूँ तो कोई क्योंकि मेरे ज्ञान की इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसको प्रत्यक्ष ही बैठे बैठे जान सकूं कि हाँ वो थी। लेकिन हाँ, अनुमान से ये मैं बिल्कुल 100% जानती हूँ कि होंगी, जरूर होंगी, है ना। तो जो भी चीजें इस तरह से हम जो अनुमान से, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जानते हैं जो भी, तो वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी होती है। कोई जीव है जो उन चीजों को प्रत्यक्ष भी जानता है। तो उस लॉजिक से मतलब यहाँ पे सर्वज्ञता की सत्ता सिद्ध करी है कि जैसे परमाणु जो होते हैं, पुद्गल जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से, वो तो सब स्कंध हैं। तो लेकिन जो परमाणु है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। परमाणु मतलब पुद्गल का सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे छोटा और नहीं हो सकता है। तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो केवली के ही ज्ञान का विषय है। लेकिन और तो परमाणु आदि सूक्ष्म और राग आदि अंतरित जैसे राग भाव हमें होता है, राग द्वेष के, क्रोध के भाव, उन भावों को आप आंखों से देख सकते हो। आपके कौन से ज्ञान का विषय बनते हैं? आप प्रत्यक्ष नहीं देखते उनको, मतलब प्रत्यक्ष नहीं जानते, आप अनुमान से ही जानते हो कि मुझे ये राग उठा, मुझे ये गुस्सा आया, जो ये भाव मुझे हो रहे हैं। तो ये राग आदि अंतरित, परमाणु आदि सूक्ष्म, और मेरु मेरु वगैरह जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, वो किसी के प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि वे अनुमान से जाने जाते हैं। मतलब हम उन चीजों को अनुमान से जानते हैं, और क्योंकि हम अनुमान से जानते हैं तो ऐसे भी जीव हैं जिनके वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनते हैं। तो अनुमान जो भी पदार्थ अनुमान से जाने जाते हैं वो किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होते हैं। ये एक तर्क है, एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के बेस पे यहाँ पे लॉजिकली प्रूव किया है कि सर्वज्ञ हैं। क्योंकि हम देखते तो हम पुद्गल स्कंध हैं, लेकिन हमें पता है कि ये परमाणु अनंत परमाणुओं का बना हुआ ये स्कंध है। हमें परमाणु नहीं दिखाई देते, हमें दिखता स्कंध है। लेकिन परमाणु आदि सूक्ष्म जो है हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनते हैं, और हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनते हैं, लेकिन और जो सर्वज्ञ भगवान है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। ऐसे ही राग और ऐसे ही मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित पदार्थ, दूरवर्ती पदार्थ, ये सब हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है। और हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है तो वो एक मिनट, तो हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय वो होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया कि जैसे दूरस्थ अग्नि का हम धूम देखकर अनुमान कर लेते हैं, तो कोई उसे प्रत्यक्ष भी जानता है। तो
उसी प्रकार सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ को हम अनुमान से जानते हैं। तो कोई मतलब यहाँ पे केवली भगवान की बात हो रही है, यहाँ पे सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं कि कोई उन्हें प्रत्यक्ष भी जान सकता है। इस प्रकार सामान्य से उन्होंने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी कि सर्वज्ञ हैं, लोक में सर्वज्ञ हैं, और उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ये सब चीजें बन रही हैं, हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बन रही है। और हम भी अनुमान से जो जानते हैं वो हम शास्त्रों में पढ़ के, हमें आंखों से थोड़ी, हम तो कितनी कितनी चीजें तो शास्त्र में पढ़ के जानते हैं। वो सब आया कहाँ से? वो किसी के ज्ञान का विषय बना है, बिल्कुल प्रत्यक्ष उनकी वाणी में आया है, और वो शास्त्रों में उनकी रचना हुई। तो बेसिकली यहाँ पे सामान्य से सर्वज्ञता की सिद्धि की है। और वो कैसे की है कि अनुमान ज्ञान के ज्ञान का विषय किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी है, और इसका मतलब सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ की सत्ता है। ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे उनकी सत्ता सिद्ध की है। उसके बाद है छठा, इसको हम देख लेते हैं, पढ़िए छठा। एक और पढ़ लो आप, नीतू जी, दो दो ले लेते हैं सब लोग। जी सर जी। स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। छठा, हाँ दिख रहा है ना आपको? नहीं सर जी, अभी नहीं दिख रहा है। ये सिक्स्थ, ये ऊपर, हे भगवान, दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ। हे भगवान, वह वितरागी और सर्वज्ञ आप ही हो, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। जो कुछ भी आपने कहा है वह प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता है, अतः आपकी वाणी अविरोधी कही गई है। तो जैसे पांचवे में सर्वज्ञता की सिद्धि की, और फिर छठे में उन्होंने मतलब वो मतलब जैसे भगवान को ये बोल रहे हैं कि आप ही वीतरागी सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपकी जो वाणी है उसमें जो तत्व आया है, जो बातें आई हैं, वो युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है, उनमें विरोध नहीं है। वो किसी न्याय जरूर लगेगा उनमें, है ना, किसी अपेक्षा से वो कथन किए गए हैं, लेकिन वो अविरोधी हैं, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। और वो सब जो आपने कहा है वो प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता, आपकी वाणी अविरोधी है। तो वो मतलब वो भगवान को मतलब ये देखो आप भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं कि भाई भगवान आपकी वाणी जो है ना वो बिल्कुल सत्य वस्तु स्वरूप बता रही है, उसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा मतलब इसमें छठे में बताया है। अभी हम सातवां देख लेते हैं। इसमें एक मिनट बीच में ना मैं एक और खोलती हूँ, ये किसी ने पीपीटी डाली हुई है, पूरा नहीं है इसमें, लेकिन है तो यही सारी बातें, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि छठे में जैसे छठा हमने अभी पढ़ा कि वह सर्वज्ञ आप ही हैं। आपको दिख रही है ना ये पीपीटी? कैन यू सी इट? नहीं सर जी, नहीं दिख रही है सर जी। I can see. Okay, you can see. दिस पीपीटी जिनेंद्र भगवान में सर्वज्ञता ये वाली? हाँ 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 ओके। ये जो देवागम स्तोत्र जो बुक में है ना, तत्व ज्ञान पाठमाला में, उसके ऊपर किसी ने पीपीटी बनाई हुई है। तो पूरा नहीं है इसमें, सारे छंद नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन मतलब मैं आपको ये दोनों ही वहाँ लिंक पे दोनों है, तो आप दोनों देख लेना, क्योंकि बातें तो वही सब लिखा है जो बुक में है, लेकिन इसमें थोड़ा और थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग है, और थोड़ा हेडिंग दिया है कि भाई छठे वाले छंद जो है इसमें क्या बताया है। इसमें जिनेंद्र भगवान में सर्वज्ञता, वीतरागता व हितोपदेशता की सिद्धि की है।
तो ये एक हेडिंग देके आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि इस वाले श्लोक में ये वाली बात आई है, तो थोड़ा सा वो है। तो यहाँ पे यही बोला है छठे में, जो हमने बोला कि आपकी जो वाणी है वो अविरोधी है ना, तो इसीलिए वो युक्ति और आगम से अविरोधी है, अतः आप ये हितोपदेशी, आपने ही सबके मतलब हमारे हित का उपदेश दिया है, क्योंकि वो अविरोधी है। रागी द्वेषी जो जीव होते हैं उनकी तो बात बात में विरोध होता है, मतलब एक मतलब अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत है, ऐसा मतलब, क्योंकि वस्तु जैसी है वैसी ही उनकी वाणी में आई है। तो बस यहाँ पे यही बोला है कि आपकी वाणी अविरोधी है, मतलब हमारे हित के लिए है, हमारी लिए हितोपदेशी है। तो यहाँ पे छठे में ये बताया है। अभी हम सातवां देख लेते हैं। पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ेगा? शशांक जी आप ले लीजिए 7th and 8th। हाँ जी। त्वन्मतामृत पाहनाम सर्वर्थकांतवादिनाम आप्ताभिमान गदाधान स्वयष्टम दृष्टेन बाध्यते। हे भगवान, आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांतमय रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं, वे आप अभिमान से दग्ध हैं, अर्थात वे आप न होने पर भी मैं आप हूँ ऐसा मान बैठे हैं। वस्तुतः वे आप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित है। तो यहाँ पे मतलब पहले तो बोल रहे ना कि भगवान आप ही हो वीतरागी सर्वज्ञ, आपकी वाणी अविरोधी है, हित का बताने वाली है। अब 7th में वो बोल रहे हैं कि जो आपके अलावा जो हैं, जो अपने को आप तो मानते हैं, है नहीं, लेकिन मानते हैं, आप तो मान बैठे हैं, लेकिन वो आप हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है, मतलब उनमें विरोध है। कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, मतलब कल्पना की बातें। और आपकी वाणी जो है वो अनेकांतमयी है, और वो उनकी जो वाणी है बाकी लोगों की, वो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं। उन्हें वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु जो है ना वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, वस्तु स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। और बाकी जो भी जितने भी मत दुनिया में चलते हैं अरहंत भगवान के अलावा, सर्वज्ञ के अलावा, वो सब इंद्रिय ज्ञान के विषयों की बातें करते हैं, तो वो जान ही नहीं सकते। तो खैर यहाँ पे तो यही 7th में बताया है कि आपके द्वारा जो प्रतिपादित अनेकांत मत रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं, वो आप्ताभिमान, मतलब उनको अभिमान हो गया है कि वो आप्त हैं, मतलब अपने को आप्त मतलब अपने को अरिहंत, अपने को सर्वज्ञ वो मान बैठे हैं, है नहीं, लेकिन वो वस्तुतः वो आप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप्त तो आप ही हो। आपकी वाणी ही जो है अविरोधी है, आपकी वाणी ही तो उपदेशी है, आपकी वाणी ही वस्तु स्वरूप सही बता रही है, क्योंकि आपकी वाणी अनेकांतमयी है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में अनंत धर्म है, वस्तु ही ऐसी है, उसको बिना अनेकांत स्यादवाद से बताया ही नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पे यही मतलब वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब यहाँ पे भी मैं एक बार देख लेती हूँ उसमें इन्होंने कुछ और बोला हो तो। देखो यहाँ पे बोला है 7th जो है कि जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य कोई सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी है ही नहीं इस दुनिया में। सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र भगवान है। वो यहाँ पे बताया है 7th में कि वो सर्वज्ञ आप ही हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि अन्य कोई निर्दोष और वीतरागी नहीं है। अन्य कोई वीतरागी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके द्वारा जो प्रतिपादित अनेकांत रूपी अमृत से जो बाहर हैं और मैं भगवान हूँ ऐसे अभिमान से जले हुए हैं, उन सर्वथा एकांतवादी लोगों का स्वमत प्रत्यक्ष से बाधित होता है। उनका खुद का मत ही उनके द्वारा बाधित होता है, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जब आपको कोई चीज पता ही नहीं है तो आप उसका प्रतिपादन करने लगो,
अब कितने कितने मत चलते हैं, वेदांत मत और पता नहीं कौन कौन से बौद्ध मत और ये सब, उनमें भी तत्व वगैरह बताए हैं। कहीं पे 10 तत्व कोई बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। क्यों? लेकिन आप उसकी गहराई में जाओगे ना तो चोरी पकड़ी जाएगी, आपको पता चलेगा कि वहां कुछ है ही नहीं, माल ही नहीं है। तो वो खुद ही अपने स्वमत प्रत्यक्ष से वो बाधित होते हैं, इससे वे हितोपदेशी नहीं है। इसका इसलिए हे भगवान आप हमारे लिए महान हो। यहाँ पे 7th में मतलब बाकियों का खंडन किया एक तरह से कि बाकी आप नहीं है। अब है 8th, पढ़िए 8th। कुशला कुशलम कर्म, सॉरी, कमरम, क्या है सर जी? कमरम, आई थिंक ये कर्मम पढ़ा जाएगा। आधा माह है, लेकिन ऊपर रा होता है तो रा पहले प्रोनाउंस होता है, कर्मम होगा। कम ठीक है। पढ़ लो आप, कर्म। हाँ जी, कुशला कुशलम कर्मम, जो भी है। परलोक न पर क्वचित, लोकश, लोकश इसको बोलेंगे, ओके, लोकश। परलोकश न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वेरिषु। हे नाथ, जो लोग एकांत में आग्रह में रक्त हैं अथवा अनेकांत रूपी पिशाच से अधीन हैं, वे स्वयं और पर दोनों के ही शत्रु, बुरा करने वाले हैं, क्योंकि उनके मत में शुभाशुभ कर्म एवं परलोक आदि कुछ व्यवस्थित सिद्ध नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पे वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बाकियों का खंडन कर रहे हैं कि जो लोग एकांत के आग्रह में रक्त हैं, मतलब एकांत से ऐसा ही है ऐसा मानते हैं कि वस्तु ऐसी ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वस्तु का स्वरूप। तो एकांत से कि भाई एकांत से राग में धर्म है, या एकांत से वस्तु नित्य ही है। और कौन सा बौद्ध मत मानता है, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान, सांख्य और वेदांत और ये सब मतों का ना अलग अलग है। कोई मानता है कि बस एकांत से वस्तु अनित्य ही है, एकांत से अगर उसको अनित्य माना तो हर समय नई नई वस्तु उत्पन्न हो रही है, तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा कि अपराध कोई और करेगा लेकिन वो तो वस्तु का अभाव हो गया, तो उसकी सजा दूसरे को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु नित्य अनित्य दोनों हैं। तो मतलब यहाँ पे यही बोला है कि जो लोग एकांत के आग्रह में रक्त है अथवा एकांत रूपी पिशाच से अधीन है, वो स्व और पर अपने भी और दूसरों के लिए भी शत्रु हैं वो, क्योंकि ना तो वो खुद जानते हैं और दूसरों को और गुमराह करते हैं, दूसरों का और भव बर्बाद करते हैं। तो वो दोनों के ही शत्रु हैं और उनके मत में शुभ शुभ कर्म और परलोक आदि कुछ व्यवस्थित सिद्ध नहीं होते। मतलब उनके वो जो भी ये सब बातें करते हैं ना, पुण्य करो ये करो, जो भी बताते हैं वो सब गलत सलत है, उनको कुछ पता नहीं है। तो वो हमारे लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है, बहुत अहितकारी है। बाकी जितने भी मत है ना, जहाँ पे भी सर्वज्ञता नहीं, वो तो सब मतलब एकांत में है। मेरी एक फ्रेंड थी फिनिक्स में, हम लोग जब रहते थे तो मतलब वो एक गुरु को मानती थी और बिल्कुल ऐसा मानती थी कि जैसे वो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, मतलब वो मेरा सब कुछ कर देंगे। एंड मतलब उसने अपने घर में मतलब हर रूम में, किचन में, बाथरूम में अपने गुरु की फोटो लगा रखी, पागलों की तरह एक है। और फिर वो मुझे भी एक बार तब तो मेरा मतलब सो लॉन्ग, तो तब तो स्वाध्याय शुरू ही हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता तो चल गया था सब। तो लेकिन वो मुझे ले गई थी अपने गुरु के पास, क्या कि तुम भी चलो, और वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और तुमको ना वो एक वो भस्म सी राख देंगे और ये देंगे वो देंगे, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो वट एवर। तो फिर मैं गई भी उसके साथ, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था, बट मैंने कहा चलो जाके देखो। फिर मैंने देखा, मैंने कहा क्या ढोंगी बना कर रहे थे वो वहां पे खड़े हुए स्टेज पे, एंड लोग लिटरली उनको बिल्कुल भगवान की तरह पूछ रहे, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने। मतलब तुम, मतलब मैंने कहा तो बिजनेस बना रखा था उन्होंने,
लोगों ने अपने अपने पूरे ज्वेलरी, अपने घर उनके नाम किए हुए थे, गुरु के नाम, क्योंकि वो गुरु जो है ना, वो भगवान है, वो हमारा सब कुछ करते हैं। तो वो, और वो गुरु के चेले चपाटे होते हैं, वो पीछे से सब। तो मेरी जो फ्रेंड है, उसको, उसका भी मतलब बुरा हाल था। तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं, और ऐसे जो लोग हैं ना, वो स्व और पर दोनों के ही शत्रु हैं। खुद के तो हैं ही, खुद तो डूबेंगे ही, और लेके जो इतने सारे लोग, जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, हजारों की जनता, वो उनको और लेके डूबेंगे। तो खैर, और तो जो भी बताते हैं, और कुछ नहीं होता था। मैं पूरा दिन उसके साथ वहां पे रही, मतलब क्योंकि वो मुझे ले गई थी अपने साथ, और मैं पूरा दिन वहां पे रही, और एक तो ज्ञान की कोई बात नहीं बताई पूरे टाइम में। सारे टाइम वो भजन कीर्तन होता रहा, और वो भी भजन कीर्तन में कुछ भी ढंग की बातें नहीं थी। कुछ 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 हो तो वो तो बताएंगे ना, वो था ही नहीं। लेकिन पीपल आर क्रेजी। तो आई एम जस्ट कि अंधेरा बहुत है संसार में, और हम बहुत लकी हैं कि हम सही जगह। तो खैर, अब हम 9th and 10th पढ़ते हैं। पढ़िए प्रशांत जी, आप, अपूर्वा जी, आप पढ़ेंगे? चारू जी, एक्चुअली दैट इज सो ट्रू राइट नाउ। तो इस काल में तो सच्चा रास्ता मिलना भी फॉर्चुनेट माना जाएगा। बहुत फॉर्चुनेट। इवन जैन धर्म में भी, मतलब जैन धर्म हाँ, में सीरियसली आप आ जाओगे तो जैन धर्म में भी, दिगंबर में भी आ जाओगे, और दिगंबर में भी आप मुमुक्षुओं में भी आ जाओगे, तो भी वहां भी इतनी सारी मतलब आई डोंट वांट टू से इट, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। हाँ, पंचम काल है, बिल्कुल मतलब घोर पंचम काल। बिल्कुल। तो हम अपने को बस बचा सकते हैं, और वो हम फॉर्चुनेटली वी आर बिल्कुल सही जगह है हम। मतलब एटलीस्ट हमारे पास बातें ठीक है, बस इनको हम रखें अपने साथ। ना, मतलब इतना मिल जाना भी ना बहुत आज के टाइम की उपलब्धि है। तो चारू जी, अभी इस हम, बात से हाँ बोलिए। एक बात से क्वेश्चन उठता है कि हमको ये सब मिल तो गया है, लाइक वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, लाइक हमें पूरी श्रद्धा है कि वी आर ऑन राइट पाथ, राइट? सो ये जाएगा हमारे साथ क्या? देखो, जितना स्वाध्याय करोगे, जो निर्णय करोगे, वो जाएगा साथ में, बिल्कुल जाएगा। आप हम्म ये अब देखो, आपको बाहर सामग्री मिल गई है पुण्य के हम्म उदय। आपने पहले कोई ऐसे भाव किए होंगे जो इतने सब मतलब अगेंस्ट द फ्लो, वी गॉट द राइट पाथ। तो हम्म हमें ये सब मिला क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे कुछ किए होंगे। लेकिन अब वो तो हमें पूर्व के पुण्य के उसकी वजह से मिल गया। लेकिन अब जो हम्म वर्तमान में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारा जाएगा साथ में। तो वर्तमान हम्म में आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, जितना निर्णय, जितना स्वाध्याय, जितना आप इसमें टाइम डिवोट कर सकते हो, वो आपके अपने लिए है। तो हम्म आपको हो जाएगा। ओके। हाँ, पढ़िए। आप पूर्वा जी, आप पढ़ेंगे या आप नहीं पढ़ पाएंगे 9th and 10th? नहीं चारू जी। ठीक है। तो प्रशांत जी, आप ले लीजिए। हाँ जी, अभी तो एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तो ये स्वाध्याय वगैरह सब हो रहा है, तो सबसे बड़ा महाभाग्य यही है कि आप जैसे टीचर हमको मिले। अरे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। या मैं एक से एक वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री या इट्स। अब अपना समय, कितना समय निकाल के आप अपने लिए, हमारे लिए कुछ ये सब करते हो ना। ये तो देखो, तो आप अपने लिए कर रहे हो, और मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरा भी स्वाध्याय होगा। है ना? तो इसलिए ये तो that's your modesty. इट जस्ट That's your मतलब इट जस्ट कि हम तो जैसे एक ब्रोकर की तरह है, जो वाणी जिनवाणी में है, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं इसमें। हमारा तो अपना अपना खुद का निर्णय जो होगा वो मेरे साथ जाएगा, और आपका जो होगा वो आपके साथ जाएगा। तो इसलिए हम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, है ना? तो इसलिए हम सब लोग इसमें लगे हैं, यही अपनी भावना है।
पढ़िए 9th and 10th। हाँ जी, हाँ जी। भावे कांते पदार्थानां भावानामपहावात् सर्वात्मकमनाद्यन्त मरुमस्वरूपमतवकम्। हे भगवान, पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अभाव यानी लोप मानना होगा। इस प्रकार अभावों को नहीं मानने से सर्व पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे, सभी अनादि व अनंत हो जाएंगे, किसी का कोई पृथक स्वरूप ही नहीं रहेगा जो कि आपको स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो 8th तक तो उनका खंडन किया, एकांत से जो मानते हैं, जो एकांत के आग्रह वाले हैं। अब यहाँ पे वस्तु स्वरूप को लेकर आए हैं आचार्य समंत्रभद्र कि जो वस्तु स्वरूप है, जो पदार्थ हैं, उनका अगर हम अब वो बेसिक, मैं एक मिनट इधर भी देख लेती हूँ इन लोग इन्होंने क्या बोला। 8th 9th है ना हमारा। पहले हमने 8th में पढ़ा था कि उन एकांतवादियों के मत में वस्तु व्यवस्था की सिद्धि नहीं है। वस्तु व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है। एकांतवादी जो है, जो भी बताते हैं, वो उसमें वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाती। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहीं तक ही है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे 9th जो है उसमें अब जो 4 अभाव हमने पढ़े हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव, जो हमने पहले भी पढ़े हैं, तो उसको लेकर आए हैं कि वस्तु का जो स्वरूप है हमें समझना है। और वस्तु का स्वरूप अगर हम सर्वथा, यहाँ पे बोला पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अभाव मानना होगा। मतलब अगर हमने सारे जो जगत के पदार्थ हैं उनको सर्वथा उनका सद्भाव ही मान लिया, मतलब प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, जो 4 अभाव हैं उसमें, क्योंकि उसकी पर्यायों में वो अभाव तो है, अगर हम उसको नहीं माने तो हमें उनका अभाव मानना होगा। लेकिन पदार्थ का स्वरूप ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो मतलब बोल रहे हैं कि अगर हमने अभाव नहीं माने तो सारे पदार्थ जो हैं बिल्कुल कूटस्थ सर्वात्मक हो जाएंगे, अनादि अनंत हो जाएंगे। मतलब मैं जीव हूं और मैंने अगर अपनी ये जो 4 अभाव है ये नहीं मानू तो बस जीव है अनादि अनंत, बस एक कूटस्थ जीव, ऐसी है, सारे पुद्गल कूटस्थ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि परिणमन भी हो रहा है, अभाव भी हो रहा है, पदार्थ में है अभाव। तो यहाँ पे 9th में वो इसको ही स्वीकार करवा रहे हैं कि पदार्थों को हम सर्वथा सद्भाव नहीं मान सकते, उनमें अभाव है। अगर हम नहीं मानेंगे अभाव तो वो सारे सर्वात्मक हो जाएंगे, अनादि अनंत हो जाएंगे और सारे, किसी का कोई अलग स्वरूप ही नहीं रहेगा। क्योंकि अत्यंत अभाव बताता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, अत्यंत अभाव है। तो अगर हमने वो नहीं माना तो सारे द्रव्य मिलके घुल मिल जाएंगे, उनका अलग स्वरूप ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब वो वस्तु स्वरूप को समझाना शुरू किया है 9th से। अभी तक तो सर्वज्ञता की सिद्धि की थी और मतलब सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी हो आप, इसलिए आप महान हो। फिर सर्वज्ञता की सामान्य से सिद्धि की थी। फिर उनका कि आपकी ही वाणी हमारे हित का उपदेश देती है, बाकियों की नहीं देती है। तो अब उस वाणी में जो वस्तु स्वरूप है वो कैसा है, वस्तु स्वरूप एक्चुअल में भी जैसा है वैसा ही वाणी में आया है एक्चुअली में। तो वो कैसा है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है थोड़ा 9th में। तो यहाँ पे उन्होंने पहले यही यहाँ सिद्ध किया है कि अभाव है, मतलब हम उन पदार्थों का सर्वथा सद्भाव नहीं मान सकते। सद्भाव मतलब कि मतलब सारे पदार्थ हैं और उनमें कोई भी अभाव नहीं है, अत्यंत अभाव, और जो भी हम करते हैं तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो यहाँ पे 9th में बताया। तो आप देख रहे हो स्तुति कर रहे हैं लेकिन भगवान के गुण गुण कुछ नहीं, बस वस्तु का स्वरूप कैसा है ये सब चीजों पर स्तुति हो रही है। चर जी ये थोड़ा और क्लियर करेंगे प्लीज, भाव और अभाव वाली बात, ये अब
यहाँ पे ये पदार्थ अभी एक्चुअली अभी आएगा, ये 9th और बेसिकली 10th और 11th ये सब अभाव से रिलेटेड ही हैं। ओके तो अभी Okay. तो 9th में तो सामान्य से बस ये बताया है कि हम पदार्थों का सर्वथा सद्भाव नहीं मानेंगे। अगर हमने पदार्थ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनका सर्वथा सद्भाव मान लेंगे, और तो हमें जो अभाव हैं, 4 प्रकार के अभाव, उनका लोप मानना पड़ेगा कि वो नहीं है। लेकिन वो है। अगर हमने ये मान लिया कि वो 4 प्रकार के अभाव लोप, मतलब उनका लोप मान लिया, मतलब वो नहीं है ये मान लिया, तो फिर सारे ही पदार्थ अनादि अनंत हो जाएंगे, सब घुल मिल जाएंगे, अलग अलग अस्तित्व भी नहीं रहेगा उनका। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि वो कि अगर कि जो अभाव है, एक एक अभाव का, कि हम अगर ये नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अब यहाँ पे बताएंगे। 10वें में ये बताएंगे कि प्राग भाव अगर हमने नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रध्वंस अभाव नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो यहाँ पे बताया है। तो 9th में बेसिकली सामान्य से बताया है कि पदार्थ का हम सर्वथा सद्भाव नहीं मान सकते, अभाव है। और 10वें में जो वो 4 प्रकार के अभाव हैं, उनमें से 2 का बताया कि इन 2 को अगर हम नहीं मानेंगे तो वस्तु स्वरूप में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कोई भी अगर लॉजिक से चीज समझनी है तो हम उसको तब समझ सकते हैं जब हम उस लॉजिक से ना उस चीज को हटा दें। अगर हमने कहा कि अच्छा प्राग भाव होता है वस्तु में, तो अगर प्राग भाव नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको सोचो। तो आपको फिर लॉजिकली प्रूव हो जाएगा कि नहीं, अगर मैंने ये नहीं माना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर आप उस पे आपको लॉजिकली आपका निर्णय हो जाएगा कि नहीं, प्रागभाव है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए इस तरह से लॉजिकली बात मतलब समझाया जाता है, बताया जाता है। 10th पढ़िए आप, फिर हम देखते हैं। हाँ जी। कार्य द्रव्यमनादि स्यात् प्राग्भावस्य निह्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रत्येवनन्तातं व्रजेत्। प्रागभाव का अभाव मानने पर समस्त कार्य यानी पर्याय अनादि हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रध्वंसाभाव नहीं मानने पर सभी कार्य यानी पर्याय अनंत हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब 9th में तो सामान्य से बता दिया था कि अगर हम कि अभाव जो है वो है, अगर हम नहीं मानेंगे तो सारे जो पदार्थ हैं वो अनादि अनंत हो जाएंगे। अब एक एक अभाव को ले रहे हैं। तो वो पहले बोला प्राग भाव। अगर हमने प्राग भाव, आपको अगर ध्यान हो तो वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, वो है प्राग भाव, और वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव, वो है प्रध्वंस अभाव। तो बोल रहे हैं कि अगर हमने प्राग भाव नहीं माना, अगर उसका अभाव मान लिया, तो क्या होगा कि वर्तमान जो पर्याय हुई उसका पूर्व की पर्याय में अभाव नहीं है, फिर वो पहले भी थी। फिर उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उससे पहले वाली पर्याय में भी वो है, इसका मतलब। और फिर उससे पहले देखेंगे तो इसका मतलब वो कार्य उससे पहले भी वो पर्याय थी, मतलब प्रागभाव है ही नहीं। अगर हम ये मान लें कि प्रागभाव है ही नहीं तो क्या होगा, वो पर्याय कब हाँ हेलो। तो अगर हम प्राग भाव का अभाव माने, मतलब प्राग भाव नहीं माने वस्तु में, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पर्याय कब कितने काल की हो जाएगी फिर? पर्याय ये बदलेगी ही नहीं, वही एक ही रहेगी, अनादि हो जाएगी।
हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्राग भाव का अभाव मानने पर समस्त कार्य कार्य है ये, मतलब अपर्याय अनादि हो जाएंगी, क्योंकि उसका अभाव हो ही नहीं रहा। लेकिन आप देख रहे हो कि पर्यायों का अभाव हो रहा है। आप आज ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, चीजें बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आपके ज्ञान में बदल रही हैं, इसका मतलब प्रागभाव है। वर्तमान पर्याय का जो वर्तमान में मेरे को इस समय जो पर्याय हो रही है, उसका पहले अभाव था। तो इसका मतलब प्रागभाव के अस्तित्व की सिद्धि होती है। इसी प्रकार अगर हम प्रध्वंस अभाव नहीं मानेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव है। लेकिन अगर हमने नहीं माना तो इसका मतलब वर्तमान जो पर्याय मेरी हो रही है वो अगले समय भी यही वाली हो रही है, फिर अगले समय भी यही वाली हो रही है, फिर अगले समय भी, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अनंत हो जाएगी पर्याय। तो अनंत हो जाएगी, पर्याय एक समय की रहेगी ही नहीं। तो वस्तु में ये अभाव है, प्राग भाव भी है और प्रध्वंस अभाव भी है। चारू जी, हाँ, चारू जी, अनंत और अनादि का फर्क एक बार फिर से बताइए प्लीज। अनादि मतलब अन प्लस आदि, आदि मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। तो जिसकी बिगिनिंग नहीं वो है अनादि। और अनंत मीन्स जिसका अंत नहीं है वो। हाँ, ओके है ना, ओके ओके। अन हाँ। प्लस अंत, तो जिसका अंत नहीं है। तो अगर आपने ये नहीं माना तो फिर हमारी जो पर्याय है वो हमेशा अनादि की हो जाएगी। प्राग भाव नहीं माना तो, प्रध्वंस भाव नहीं माना तो वो अनंत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमें प्रत्यक्ष हम अनुमान से जान सकते हैं। तो इसका मतलब प्राग भाव भी है और प्रध्वंस भाव भी है। तो यहाँ पे 10वें में वो बताया। अभी 11वां ले लीजिए। कौन देगा? आपने आपका हो गया ना 2, तो नेक्स्ट नीतू जी ले रहे हैं। हाँ, 11वां और 12वां दे लो आप। हाँ जी चारू जी। सर्वात्मकं तदेकं स्यात् धन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत् सर्वथा। यदि अन्योन्याभाव को नहीं मानेंगे तो दृश्यमान सर्व पदार्थ यानी कि पुद्गल वर्तमान में एक रूप हो जाएंगे, और अत्यंताभाव न मानने पर सर्वद्रव्य त्रिकाल एक रूप हो जाने से किसी भी द्रव्य का व्यपदेश यानी कि कथन भी नहीं बन सकेगा। हाँ, तो यहाँ पे पहले प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, थर्ड नंबर था अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव किसी को ध्यान है क्या होता है? एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग रहती है, एक में एक नहीं हो जाती। पूरा नहीं है ये, कोई और ठीक करेगा इसको? एक द्रव्य की पर्याय दूसरी द्रव्य के पर्याय रूप नहीं हो सकती। दूसरी और पर्याय में अभाव है। अन्योन्य अभाव और कोई? आप दोनों ने जो बताया वो कुछ कुछ है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। हाँ, शायद ऐसा था ना चारू जी, पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, वो था। चलो पुद्गल आ गया। हाँ, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा और ठीक करना है। तो आप लोगों ने बोला कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में, फिर शशांक जी ने बोला एक पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय लेकिन वर्तमान, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य अभाव कहलाता है ना। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट पर्याय की बात हो रही है उसकी, तो वो उसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। तो आप सबके थोड़े थोड़े ठीक थे, बट उसमें थोड़ी भी हमारे जो शास्त्रों में ना जो एक एक वर्ड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने एक भी वर्ड मिस कर दिया उसका भाव जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो जो इस कि जो ये सिद्धांत वाले जो डेफिनेशंस है ना, वो तो बिल्कुल जैसी है ना वैसी ही हमें पता होनी चाहिए।
तो जिससे कि हमें ये जो अनन्य अभाव है ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य का में ही होता है, बाकी द्रव्यों में नहीं होता है। क्योंकि पुद्गल जो है ना वो ही है जो हमें स्कंद रूप में दिखाई देता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा एक, जैसे ये पेन दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगता है ये पूरा एक पेन है, लेकिन ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, और एक पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर हमने वो नहीं माना तो दृश्यमान, आप देख रहे हो इसमें सिर्फ सर्व पुद्गल की बात हो रही है, तो यदि अन्योन्य भाव को हमने नहीं माना तो दृश्यमान सर्व पदार्थ पुद्गल वर्तमान में एक रूप हो जाएंगे, सारे एक रूप हो जाएंगे। ये जो पेन है तो उसको हम कैसे देखें, मतलब आप जैसे कोई कांच का गिलास है और आपके हाथ से वो हो जाता है, गिर जाता है, जब आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो पूरा कांच का गिलास आपको एक गिलास लगता है, जैसे कि ये पूरा एक ही पुद्गल है, ऐसा लगता है हमें। लेकिन जब वो गिर जाता है और टूट जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि तो अनंत ये पार्टिकल्स का बना हुआ था उसकी, और उसमें एक जो पार्टिकल है, क्या ही हो सकता, कोई हो सकता है एक पार्टिकल जो है बिल्कुल बारीक हो गया हो और एक थोड़ा मोटा हो, वो इसीलिए है क्योंकि उनमें अन्योन्य अभाव है। एक पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव है, तो उसका उसका परिणाम बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, उसका बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है हम माइक्रोवेव में चाय गरम करते हैं या दूध गरम करते हैं, कुछ है तो नीचे नीचे का कई बार गर्म हो जाता है, ऊपर ऊपर का ठंडा रह जाता है, तो वो अन्योन्य अभाव है ना उन पुद्गल स्कंदों में आपस में, तो इसीलिए कुछ पार्ट गर्म हो गए हैं, कुछ कुछ नहीं हुआ, तो वो उनमें अभाव है एक्चुअली में। तो वो सब अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हमें ये आगम की सारी बातें आपको डे टू डे लाइफ में नजर आएंगी कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर हमने उसको नहीं माना तो ये सब एक रूप हो जाएंगे वर्तमान, मतलब सारे पुद्गल मिलके सब एक रूप हो जाएंगे। और अगर हमने अत्यंत अभाव नहीं माना, अत्यंत अभाव होता है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, अत्यंत अभाव, तो वो सब सारे 6 द्रव्यों पे लगता है अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव अगर हम नहीं मानेंगे तो सारे द्रव्य सर्व द्रव्य त्रिकाल एक रूप हो जाने से किसी भी द्रव्य का व्यपदेश मतलब कथन नहीं बन सकेगा, सारे द्रव्य एक रूप हो जाएंगे, जीव पुद्गल में मिक्स हो जाएगा, पुद्गल जीव में, धर्म अधर्म में, मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा वस्तु व्यवस्था। तो यहाँ पे यही प्रूफ किया है 9, 10, 11 जो 3 छंद हैं उसमें वस्तु का स्वरूप और वस्तु का स्वरूप में अभाव है वो बताया है, और उसको अगर हमने नहीं माना तो वस्तु का स्वरूप में क्या गड़बड़ी हो जाएगी वो यहाँ पे बताई है। ठीक है, हाँ पढ़िए नेक्स्ट 12वां। हाँ चारू जी, कथन भी नहीं बन सकता मतलब क्या? व्यपदेश कथन, मतलब कथन तो बोल किसी भी द्रव्य का कथन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सारे द्रव्य मिलकर एक हो गए, आप कैसे बताओ? अगर अगर अत्यंत अभाव नहीं माना हमने तो जीव पुद्गल बन गया, पुद्गल जीव बन गया, धर्म धर्म सब मिक्स हो गए, तो आप फिर किस द्रव्य का किस कैसे क्या बोलोगे? मैं कौन हूँ क्या बोलोगे? मतलब कुछ भी नहीं ओके, कर, सब मिलकर एक मेक हो गया, ओके, क्या होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे तो उस लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं कि भाई अगर हमने नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 12वां पढ़िए। 12th पढ़ना है ना आपको अभी? हाँ जी हाँ, पढ़ती हूँ चल। अभावैकान्त पक्षेपि भावापङ्गवादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन दूषणम्। भाव का सर्वथा अभाव मानने वाले अभावैकांतवादियों के भी ज्ञान और वचनों की प्रामाणिकता के अभाव में
वे स्वमत की स्थापना और परमत का खंडन किस प्रकार करेंगे? अतः अभावेकांत भी ठीक नहीं है। हाँ, तो अब ये 12वें में मतलब वो ये कि अलग अलग लॉजिक से आचार्य बता रहे हैं कि हम अभाव एकांत भी ठीक नहीं है। मतलब हमने थोड़ा सा थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है तो हाँ, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा समझने में। भाव का सर्वथा अभाव माने, अगर हम ये माने कि वस्तु में भाव है ही नहीं, अगर हम उसको सर्वथा अभाव मान लें, तो अभाव एकांतवादी मतलब ऐसे भी मत हैं जो अभाव ही मानते हैं एकांत से, कि ये ना सब जो है ना ये सब माया है, कुछ है ही नहीं, ये सब जो आपको दिख रहा है ना सब कुछ माया है। इस तरह के भी मत हैं दुनिया में। तो जो अभाव एकांतवादी जो इस तरह का जो होते हैं, उनके ज्ञान और वचनों की प्रामाणिकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान भी एक भाव है, वचन भी जो निकल रहे हैं वो भी उद्गल का एक भाव है, और आपने भावों का सर्वथा अभाव मान लिया। और अगर आपने ये मान लिया तो फिर आपके ज्ञान और वचन की क्या प्रामाणिकता, मतलब उसके अभाव में उनकी उनकी खुद की स्वमत की स्थापना परमत का खंडन वो किस प्रकार करेंगे? इसलिए वो भी ठीक नहीं है। अभाव एकांत जो मानते हैं लोग, वो भी ठीक नहीं है। अभाव एकांत मतलब कि वो भाव का सर्वथा अभाव मानते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वस्तु में भाव भी है, वस्तु में अभाव भी है। वस्तु में ज्ञान आदि ये सब भाव भी है, उनके गुण भाव भी है, और अभाव प्रागभाव प्रध्वंस अन्योन्य ये अत्यंत ये अभाव भी है। तो बेसिकली 12वें में यही बता रहे हैं कि अगर हम वो भावों का भी सर्वथा अभाव मान लें, तो जो उसको मानने वाले अभाव एकांतवादी लोग हैं, उनके वचनों की भी प्रामाणिकता, उनके ज्ञान की प्रामाणिकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुद भी अपने स्वमत की स्थापना और परमत का खंडन नहीं कर पाए, क्योंकि उसका तो उन्होंने अभाव मान लिया उन भावों का। तो वो भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली लॉजिकली आचार्य एक एक चीज को न्याय से, ये ये न्याय की स्तुति है, न्याय से उसको प्रूव करें कि वो ठीक नहीं है अगर जो ऐसा मानते हैं। ठीक है। 13th कौन नीतू जी के बाद किसको पढ़ना था? शशांक जी आपको पढ़ना था? हाँ पढ़िए। चलिए। विरोधात्रोभयकांतम स्वादवाद न्याय विधि विद्वषण अवाच्य तैकांते युक्ति नावाच्यमिति यज्यते। यदि कोई भवेकांत और अभावेकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए उभयकांत स्वीकार करे, तो भी स्वादनाद न्याय के विद्वेषियों के मत में दोनों भावेकांत और अभावेकांत के परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कथित दोष आए बिना नहीं रहेगा। यदि उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य कांत स्वीकार करे, तो अवाच्य कहने पर वस्तु अवाच्य शब्द से वाच्य हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 13वां है, तो अभी हम बताया, जैसे अभाव बताया कि वस्तु में अभाव भी है, वस्तु में भाव भी है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई एकांत से भाव ही मानता है और एकांत से अभाव ही मानता है वस्तु में, तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों चीजें हैं वस्तु में। तो बोल रहे हैं कि अब अगर हम कोई भाव एकांत और अभाव एकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए, कि हम एकांत से ऐसा ही जो मानते हैं लोग, तो उन दोषों से बचने के लिए अगर हम उभय एकांत स्वीकार करें कि नहीं ये भी है और ये भी है, तो भी गलत है।
क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है। हम सियाद मतलब दो एकांत मिलके अनेकांत नहीं बनता है। वस्तु अनेकांतात्मक है, उनको अलग अलग एंगल से बताया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोला है कि यदि कोई भाव एकांत और अभाव एकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए उभय एकांत स्वीकार करे, तो भी सियादवाद न्याय के विद्वेषियों के मत में दोनों के परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कथित दोष आए बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हमने दोनों की बातें मान ली कि ये जो लोग भाव एकांत भाव ही मानते हैं खाली वस्तु में, तो उनकी बात भी अगर हम मान लें, और जो खाली अभाव एकांत मानते हैं हम उनकी भी बात मान लें, तो ठीक हो जाएगा ना। वो कह रहे नहीं, तब भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमने जो खाली अभाव मान रहे हैं उनका माना, तो वो जो उनके अभाव एकांत जो मान रहे हैं, उसमें जो दोष है वो दोष आप में भी आ जाएंगे। आपने भाव एकांत वाले लोगों का जो कथन है और उसको ही मान लिया ठीक, उसको भी मान लिया और इसको भी मान लिया, दोनों का ठीक मान लिया, तो उनमें जो दोष है वो आए बिना रहेंगे नहीं। आपके भी वो गलती हो जाएगी। इसलिए उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य एकांत स्वीकार करे तो अवाच्य कहने पर वस्तु अवाच्य शब्द से, एक्चुअली थोड़ी स्तुति थोड़ी टिपिकल है, क्योंकि अगर आपने सप्तभंगी नए नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा ये सारे वर्ड्स आपको नए नए लगेंगे। उसमें जो सप्तभंगी में 7 आते हैं, सत असत, सत असत, अवक्तव्य और सत अवक्तव्य, असत अवक्तव्य, सत असत अवक्तव्य, इस तरह से करके 7 भंग से वस्तु की सिद्धि होती है। और वो वस्तु को स्वरूप को समझने के लिए नए समझने बहुत जरूरी है। और ये जो 13वां और 14वां ये जो शुरू हुआ है ना, वो सप्तभंगी नए जो है उनके बारे में है। वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं कि एक्चुअली में वस्तु का जो स्वरूप है वो कथनचित किसी अपेक्षा से वस्तु भाव स्वरूप है। आप तो इस तरह से समझ लो इसको कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो वस्तु है वो किसी अपेक्षा से भाव स्वरूप है, किसी अपेक्षा से अभाव स्वरूप है, किसी अपेक्षा से भाव अभाव रूप है, किसी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है। अवक्तव्य मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी अपेक्षा से वस्तु सत अवक्तव्य रूप है, मतलब उसकी सत्ता को किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही वस्तु किसी अपेक्षा से असत अवक्तव्य है, उसकी जो अभाव, उसका जो स्वरूप है उसको भी किसी अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता। अब वो क्या अपेक्षा है वो इसमें आएगी आई थिंक 15वें 16वें छंद में, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नए शास्त्र का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। और तो अभी तो अगर आपको नाम भी याद हो जाए तो भी सप्तभंग नाम भी याद हो जाए तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे 13वें में तो अभी यहाँ पे यही बस बोल रहे हैं कि भाव एकांत और अभाव एकांत के दोषों से बचने के लिए अगर हम उभय एकांत स्वीकार कर लें तो वो भी ठीक नहीं है। वस्तु जो है वो मतलब बेसिकली अनेकांतात्मक है, मतलब कथनचित है, हर चीज किसी न किसी अपेक्षा से उसमें ठीक है, तो हमें वो समझना होगा। तो 13वें वाले में बस यही मतलब बताया कि वो भी ठीक नहीं है। अगर हमने उभय एकांत स्वीकार कर लिया तो वो भी ठीक नहीं है। 13th में यही बोला है। और जो लास्ट इसमें लाइन है कि अगर हम उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य एकांत स्वीकार करें, मतलब एकांत से हम ये स्वीकार कर ले कि वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता वस्तु के बारे में, तो अवाच्य कहने पर वस्तु अवाच्य शब्द से वाच्य हो जाएगी। मतलब आचार्य भी कितने इंटेलिजेंट होते थे कि आपने ये बोला ना कि वस्तु के बारे में
कहा नहीं जा सकता, तो आपने अवाच्य कहने से कि उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, कह तो दिया तो वो वाच्य हो जाएगी। तो आप ऐसा भी नहीं मान सकते। तो 13वें में तो मतलब ये बताया कि ये सारे दोष हैं बेसिकली। अब 14वें में बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है, वस्तु है कैसी। आप एकांत से भाव एकांत भी नहीं मान सकते, आप एकांत से अभाव एकांत भी नहीं मान सकते, आप एकांत से उभय एकांत भी नहीं मान सकते, आप एकांत से अवाच्य एकांत भी नहीं मान सकते। एक्चुअल में अब क्या है वो है 14th में। ठीक है, तो थोड़ा मतलब समझ जितना आ रहा हो उतना ठीक है। मतलब वस्तु अनेकांतात्मक है और हमें उसे अलग अलग एंगल से, अलग अलग अपेक्षाओं से उसको अपने ज्ञान में हमें समझना है। एकांत से ही उसको, मतलब एकांत मतलब बाकी चीजों का अभाव हो गया वस्तु। भाव एकांत माना तो मतलब अभाव की का निषेध हो गया। अवाच्य एकांत माना तो इसका मतलब वाच्य है ही नहीं वस्तु, उसका बिल्कुल निषेध हो गया। तो ऐसा नहीं, तो वो यहाँ पे 13th में बताया कि वो गलत है। ठीक है, आ रहा है आपको? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा, आई होप। आई एम एबल टू एक्सप्लेन लिटिल बिट। चलिए, लिटिल डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़े वर्डिंग्स हैं हाँ वही तो। मतलब इसमें यही बता रहे कि हाँ वस्तु जो है ना, हम एकांत से उसमें, मतलब एकांत से उसमें भाव मानेंगे तो गलती है, एकांत से अभाव मानेंगे तो गलती है। एकांत से जब कहते हैं ना, उसका मतलब ये है कि बाकी सब चीजें उसमें नहीं है, उन सबका अभाव मान लिया हमने। तो अगर हमने वस्तु भाव स्वरूप है ये तो मान लिया, लेकिन उसमें अभाव माने ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्राग भाव वगैरह नहीं माने तो। और अगर हमने एकांत से उसमें अभाव ही मान लिया, लेकिन भाव उसमें भी, भाव स्वरूप भी वस्तु है तो वो नहीं माना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही यहाँ पे मतलब 13th में यही सब बता रहे कि आप एकांत से नहीं मान सकते कुछ भी। एकांत से कोई भी चीज मानी ना तो वो मिथ्या हो जाती है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है। तो अब 14वें में बताएंगे कि एक्चुअल में कैसा मानना है। पढ़िए 14th। कथंचित् सदैवेष्टं कथंचित् सदैव ततः तथो भयमवाच्यं च नयो गात्र सर्वथा। अतः हे भगवान, आपका बताया वस्तु स्वरूप कथंचित सत भाव स्वरूप, कथंचित असत अभाव रूप, कथंचित उभय भावाभाव रूप, कथंचित अवक्तव्य, कथंचित सद अवक्तव्य, कथंचित असद अवक्तव्य और कथंचित सद असद अवक्तव्य है। पर यह सब सप्तभंग नयों की अपेक्षा से ही है, सर्वथा नहीं। यहाँ पे भी सर्वथा नहीं बोला, ये भी किसकी अपेक्षा से? सप्तभंगी नय है, 7 भंग हैं। और उससे मतलब वस्तु में ऐसे धर्म भी हैं, ऐसा नहीं है कि नय सप्तभंग जो नय है उसमें एक एक तो है जो सबसे पहले बोला ना, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से। तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि किसी अपेक्षा से वस्तु सत मतलब भाव स्वरूप, उसकी सत्ता है। किसी अपेक्षा से वस्तु सत स्वरूप है। कथनचित असत, किसी अपेक्षा से वस्तु असत है, अभाव रूप है। अब वो किस अपेक्षा से है वो मेरे ख्याल में 15th या 16th में होगा। फिर कथनचित उभय मतलब कि किसी अपेक्षा से वस्तु भाव अभाव रूप है, किसी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है। ये इसको कहते हैं, ये कहलाते हैं सप्तभंग, 7 भंग। आप देखोगे सत पहला, कथनचित असत दूसरा, कथनचित उभय तीसरा,
कथनचित अवक्तव्य चौथा, कथनचित सद अवक्तव्य पांचवा, कथनचित असद अवक्तव्य छठा, कथनचित सत असत अवक्तव्य सातवां। ये कहलाते हैं सप्तभंग, सात भंग, सप्तभंग नय। बहुत मतलब शास्त्रों में मतलब इसका काफी वो आता है, क्योंकि सप्तभंगी नयों से ही आपको वस्तु क्या बोलोगे, वस्तु का स्वरूप क्लियर होगा। मतलब वस्तु के स्वरूप को क्लियर करने के लिए सप्तभंगी नय समझने बहुत जरूरी है कि वस्तु किस अपेक्षा से भाव स्वरूप है, किस अपेक्षा से अभाव रूप है, किस अपेक्षा से भाव अभाव रूप है। कथनचित अवक्तव्य है, अवक्तव्य मतलब कि कहा नहीं जा सकता वस्तु के बारे में, किसी अपेक्षा से वस्तु के बारे में कहा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना आत्मा का अनुभव वचनातीत है। अब अनुभव के बारे में शास्त्रों में आया भी है कि भी ऐसा होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है और इस तरह का मतलब वो होता है, तरंगे उठती हैं, रोमांच होता है, मतलब इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो लेकिन अवक्तव्य भी है किसी अपेक्षा से, वो आत्मा का अनुभव क्यों है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो। आप उसको कैसे बोलोगे, वो अनुभव गम्य चीज है, तो वो किसी अपेक्षा से उसको कहा भी गया है, इसलिए कथनचित वक्तव्य भी है, लेकिन कथनचित अवक्तव्य है। तो ऐसे ही वस्तु का स्वरूप मतलब हर चीज कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित वक्तव्य है। तो यहाँ पे बोला ना कि आपका बताया भगवान जो वस्तु स्वरूप है वो कथनचित सत मतलब भाव स्वरूप है, कथनचित असत अभाव रूप है, कथनचित उभय भाव अभाव रूप है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित सद अवक्तव्य मतलब उसका जो भाव स्वरूप है वो अवक्तव्य है। सद मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में पहले ही लिखा था भाव स्वरूप, तो किसी अपेक्षा से वस्तु का जो भाव है वो अवक्तव्य है। किसी अपेक्षा से कथनचित असद अवक्तव्य जो अभाव है, अभाव रूप है किस वस्तु में, वो किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकता। कथनचित सत असत अवक्तव्य की किसी अपेक्षा से वस्तु का जो भाव है और अभाव है वो अवक्तव्य है, उसको कहा नहीं जा सकता। यह सब सप्तभंग नयों की अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं। सर्वथा नहीं मानेंगे हम इसको, लेकिन सप्तभंगी नयों की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप इस तरीके का है। अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है सप्तभंग, और आपने पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो आज आप वर्ड्स ही सुन लो, जितना भाव ख्याल में आए उतना ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, टाइम भी चाहिए और थोड़ा अभ्यास भी चाहिए और थोड़ा अपना भी सेल्फ रीडिंग भी चाहिए। तो हम उसको फिर आगे देखते हैं। अभी 15th और 16th हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसमें बताया है कि कथनचित सत का मतलब ये इसको और थोड़ा सा सप्तभंगी नयों को ही खोला है कि क्या मतलब किस अपेक्षा से क्या है, उसको बताया थोड़ा, तो वो हम देख लेते हैं। पढ़िए नेक्स्ट 15वां नीतू जी आप पढ़ लो, 16वां प्रशांत जी आप पढ़ लो। ओके चारू जी। सदैव सर्वं को निश्चित स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासात्र चैत्र व्यवतिष्ठते। स्वरूपादि चतुष्टय यानी कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव को कौन स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार पर रूप चतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार न करेगा। अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा ही। यदि कोई न करे तो उसके विचारानुसार वस्तु व्यवस्था सिद्ध न होगी।
तो यहाँ पे आप 15वें में जो यहाँ पे बोला था ना कि वस्तु स्वरूप कथनचित सत है, कथनचित भाव स्वरूप है, तो वो कथनचित सत मतलब किस अपेक्षा से सत है वस्तु स्वरूप? अपने स्वरूप आदि चतुष्टय मतलब अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा वस्तु सद्भाव रूप है। तो यहाँ पे जो कथनचित सत कथनचित भाव स्वरूप है उसका मतलब यही है कि अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु भाव स्वरूप है, इस अपेक्षा से वस्तु भाव स्वरूप है। लेकिन अब फिर नेक्स्ट था कि कथनचित असत मतलब कथनचित किसी अपेक्षा वस्तु अभाव रूप है, वो किस अपेक्षा से है? कि पर रूप, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से वस्तु अभाव रूप है। अगर आप ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन अगर हमने नहीं किया ऐसा कि वो अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु भाव रूप है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अभाव रूप है, ऐसे ऐसे धर्म है वस्तु में, और अगर हमने इसको नहीं माना तो क्या होगा? अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मिल जाएगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जीव जो है, अगर मैं इसमें जीव लूं, जो मैं हूं, तो वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जीव ज्ञान रूप है, उसके उसके अपने भाव है। लेकिन वो पुद्गल, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, उनमें जो पुद्गल के पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उनकी अपेक्षा जीव अभाव रूप है, उसमें नहीं है जीव। उस तो जीव में उसका अभाव है, लेकिन अपने भाव का भाव है। तो जो यहाँ पे सप्तभंगी के पहले दो बताए थे कि वस्तु स्वरूप कथनचित सत है, तो वो भाव स्वरूप है, वो मतलब अपने द्रव्य क्षेत्र, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भाव स्वरूप है। कथनचित असत है तो मतलब पर रूप जो चतुष्टय हैं, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसकी अपेक्षा से जो वस्तु है वो अभाव रूप है। और अगर ऐसा कोई स्वीकार नहीं करेगा तो उसके अनुसार तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। वस्तु व्यवस्था तो जैसी है, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। आप मानो, आज मानो, कल मानो, और मिलेनियर्स बाद मानो, वस्तु व्यवस्था उसकी ज्ञान की वजह से बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब आचार्य बोल रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। अब है लास्ट 16th। तो यहाँ पे जो सप्तभंगी नए हैं उसके पहले 2 पॉइंट बताए 15वें में, अब बाकी के जो हैं वो बताएंगे कि जो वस्तु कथनचित सत है, कथनचित असत है, कथनचित सत असत है, तो वो किस अपेक्षा से है कथनचित सत असत। इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रशांत जी पढ़िए। अच्छा, आप एक छंद भी पढ़ेंगे ना? छंद निकालो। हाँ, क्रमार्पित द्वयाद्वैतं सहावाच्यमशक्तित्व अवक्तव्योत्तराः सेह त्रयोभंगः स्वहेतुतः। क्रमापण यानी क्रम से कथन करना की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप यानी भावाभाव रूप है, एवं एक साथ भाव और अभाव को कहने में असमर्थ होने से वस्तु स्याद अवक्तव्य है। इसके बाद के 3 भंग स्याद सद अवक्तव्य, स्याद असद अवक्तव्य और स्याद सदासद अवक्तव्य को भी अपनी अपनी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल नहीं बताया है बाकी के 3 भंग का, 4 भंग का ही बताया है सप्तभंग में से। तो उसमें यही बोला कि क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वस्तु भाव अभाव रूप है, कि वस्तु में जो भाव जो है धर्म और अभाव रूप धर्म, ये वस्तु में है तो एक समय में ही, एक साथ, लेकिन उनका जब कथन वाणी में हम करते हैं तो वो उसमें क्रम आता है, क्योंकि वाणी की शक्ति नहीं है उसको एक साथ कहने। तो
तो क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप है, मतलब भाव अभाव रूप। तो यहाँ पे हमने 15th में पढ़ा था ना कि स्वरूप आदि सॉरी 15th नहीं, सॉरी 14th में जो पढ़ा था कि वस्तु स्वरूप कथनचित सत है। तो पहला जो कथनचित सत है वो तो आ गया कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु कथनचित सत है। कथनचित असत है मतलब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु कथनचित असत है। अब क्रम से कथन करने की अपेक्षा वस्तु में जो भाव अभाव है वो क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वो उभय रूप है, जो यहाँ पे 16th में बताया कि उसका कथन जो है ना, अगर हम क्रम से करें तो उस करने की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप है, भाव अभाव रूप है। उसमें वो गुण तो एक साथ ही है, भाव और अभाव, लेकिन क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप और एक साथ भाव अभाव को कहने में असमर्थ होने से वस्तु स्याद अवक्तव्य है। कहते हैं ना कि वो अवक्तव्य है, उसको कहा नहीं जा सकता। तो वो किस अपेक्षा से है कि हम एक साथ उस भाव और अभाव को कहने में समर्थ नहीं है। हम एक साथ नहीं बोल सकते कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भाव रूप है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अभाव रूप है। अब ये जो हमने बोला उसमें क्रम आया ही आया, आप उसको एक साथ नहीं कह सकते। तो उस अपेक्षा से वो उस असमर्थ होने की अपेक्षा से वस्तु स्याद अवक्तव्य, उसको नहीं कहा जा सकता, एक साथ नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद के जो 3 भंग हैं वो उन्होंने बोला कि तुम अपनी अपनी अपेक्षा घटित कर लेना। उसका जो डिटेल है वो नए चक्र की बुक में आपको मिलेगा। अगर आपको और मतलब उसको ये सप्तभंग के बारे में जानना हो तो आप वहां से पढ़ना, तो आपको और डिटेल में इसका और डिटेल पढ़ना हो तो वहां देख सकते हो। समझने बहुत जरूरी है, मतलब शास्त्रों में सप्तभंगी नए इसी मतलब वो इसलिए नहीं आते कि भाई कोई वो वस्तु स्वरूप समझने के लिए जरूरी है कि वस्तु एक्चुअली में है कैसी, किस अपेक्षा से स्याद अवक्तव्य है, किस अपेक्षा से स्याद सद अवक्तव्य है। क्योंकि किसी अपेक्षा से स्याद सद अवक्तव्य मतलब उसके जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु सतरूप है, लेकिन वो अवक्तव्य भी है क्योंकि उसकी उस सत्ता को कहा नहीं जा सकता। उसको ज्ञान में आप ले सकते हो लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तो कहा जा सकता है, इसलिए वक्तव्य भी है। मतलब वस्तु ही ऐसी है कि उसके बारे में कुछ कहा भी जा सकता है और सब कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन कहते हैं कि केवली के जो ज्ञान में जितना आता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में, उसका अनंतवां भाग वाणी में आता है, दिव्य ध्वनि में। मतलब इतना अनंतवां भाग आता है, मतलब अवक्तव्य भी कितना है आप देखो। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो ज्ञान का विषय बन सकता है लेकिन वो कहा नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। तो वो ही यहाँ पे बेसिकली अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कि वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं कि वस्तु ही ऐसी, किसी अपेक्षा से वक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा से स्याद अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा से असत अवक्तव्य है, वो सब बता। तो इसका थोड़ा और डिटेल देखना हो तो आप वहां पे देख सकते हो। मैं चेक करूंगी, यहाँ पे तो इतना ही दिया है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वैसे क्वेश्चन तब उठता है जब कुछ समझ आया हो सकता है कुछ समझ ही ना आया हो। ये थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही सर जी, लेकिन हम तो बीच में ही पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन तो। हाँ हाँ। और वैसे हाँ, तो ये भी हमारा कंप्लीट ही हो गया है। हमारा इंटरमीडिएट 3 का कंप्लीट हो गया है कोर्स। मैं एक बार देख लेती हूँ कि वो टेस्ट कब लेने वाले हैं। आप इसका रिवीजन शुरू कर दो और ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं अब जो भी फाइनल होगा तो उसमें सभी पे ही होगा टेस्ट।
और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को भेज देना आप व्हाट्सएप पे। बाकी नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं होगी, अब तो 10 लक्षण के बाद ही अपना होगा। आप सब लोग बड़े उत्साह से और पूरा पूरा 10 लक्षण में जितने प्रवचन वगैरह जो भी है उनका पूरा पूरा लाभ लो। और या अपना खुद का स्वाध्याय करो और अपनी विशुद्धि बढ़े हम सबकी। बस यही मेरी वो है भावना। आप लोग को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई वो आप पूछ सकते हैं, सर वरना जी आपने क्या बताया था एग्जाम के बारे में, कुछ बताया? मैंने बोला कि हमारा जो इंटरमीडिएट 3 का कोर्स कंप्लीट हो गया आज, तो हाँ अब हाँ। भी आपका टेस्ट होगा वो सारे ही मतलब फाइनल ही होगा, सारे अच्छा टॉपिक। और वो कब अच्छा है टेस्ट वो मुझे एक बार मैं डेट देख के बताऊंगी। आई डोंट नो इफ इट इज नेक्स्ट वीक, क्योंकि 10th से 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, तो 10th हाँ। फ्राइडे से। तो आई थिंक अब जो भी आपका टेस्ट, तो मुझे लगता है इट विल बी आफ्टर द सिलेक्शन। तो उसके बाद आपका जो भी, तो आपके पास टाइम है, आप अपना रिवीजन वगैरह कर लो। और उसके बाद टेस्ट होगा तो फाइनल होगा, बस यही बात बोल रही थी। हम्म। और सर जी नई के बारे में थोड़ा ज्यादा अगर डिटेल में पढ़ना हो जानना हो तो? नए चक्र नई दादा, चक्र हाँ बेस्ट बुक है सबको बाय मतलब। बाय दादा, बाय हु, बाय संजीव जी, हाँ, बाय? नहीं दादा ने ही लिखी है ना नए चक्र, तो उसके ऊपर वैसे अच्छा अभय जी ने नए रहस्य भी लिखी है। अच्छा वो थोड़ी आई थिंक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जो अभय जी ने उसी का ही मतलब उसी के बेस पे लिखी है। लेकिन वैसे तो दादा की ही है अपनी नए नए चक्र की, वो बेस्ट है। अच्छा। बहुत जबरदस्त है। नए मतलब नए तो जानने बहुत जरूरी है, अगर उसके बिना आप वस्तु स्वरूप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, उसको समझने के लिए एटलीस्ट एक बार तो थोड़ा बहुत सारे नयों का थोड़ा ज्ञान होना ही चाहिए। और सारे नहीं तो निश्चय, व्यवहार, द्रव्यातिक, पर्यायतिक, सप्तभंगी और 47 नयों में भी कुछ जो नए हैं उनका अ, थोड़ा स्टडी होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सूक्ष्मता से वस्तु अ, ज्ञान में क्लियर होगी कि कैसी है वस्तु। क्योंकि जो नए हैं, नए ज्ञान में होते हैं, ज्ञान में होते हैं या फिर वचन वचन में कहे जाते हैं। तो ज्ञान में होते हैं, तो उस ज्ञान में वो वस्तु लक्षित करने के लिए, उस नए से उस वस्तु को देखने के लिए आपको वो नए पता ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे देखेंगे। इसलिए वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इवन पूरी जिनवाणी स्यादवादमयी है, अपेक्षाओं से लिखी है, तो उसको समझने के लिए नयों का ज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप भेज दीजिएगा मुझे, है ना। Okay, it's me, Adrian. Okay, just a second.
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।